जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथैकोनविंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद के 18वें अध्याय में भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन सुनते हुए हमने जाना, भद्राश्व नामक वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा भगवान श्री हरि की हयग्रीव नाम वाली धर्ममयी मूर्ति की उपासना करते हैं और वे इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, इस मंत्र का जप करते रहते हैं। ओम नमो भगवते धर्मायात्म विशोधनाय नमः इति। भगवान श्री हरि ने मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप धारण किया था। उसी को हय मनि घोड़े, ग्रीव मनि गर्दन कहते हैं। प्रलय काल में जब तमह प्रधान दैत्य गणों ने वेदों की चोरी कर ली थी, तब श्री ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर वे वापस रसातल से उन वेदों को लेकर आए थे। ऐसी अमोघ लीला करने वाले भगवान हयग्रीव को नमस्कार है। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना इसलिए की थी कि दैत्यगण वेदों की महिमा को नहीं जानते थे, वे उसका दुरुपयोग कर सकते थे, इसलिए भगवान उन दैत्यों से उन वेदों को छीन कर ले आए थे। हरिवर्ष खंड में भगवान श्री हरि नृसिंह रूप से विराजमान रहते हैं और वहाँ परम भागवत श्री प्रहलाद महाराज भी सदा ही निष्काम और अनन्य भक्ति भाव से भगवान की उपासना करते रहते हैं। हरिवर्ष खंड में भगवान श्री हरि नृसिंह रूप में विराजमान रहते हैं और वहाँ पर परम भागवत प्रहलाद महाराज निष्काम और अनन्य भक्ति भाव से श्री हरि की नृसिंह रूप में उपासना करते हैं और वे इस मंत्र का सदा ही जप करते रहते हैं। ये नृसिंह भगवान का मंत्र है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमोग्रसग्रस। ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा। ओम क्षोम। नृसिंह भगवान का ओम क्षोम यह बीज मंत्र है और इस मंत्र का पाठ करने से भूत प्रेत आदि की पीड़ा भी भाग जाती है और सब प्रकार के भयों से मुक्ति होकर अभय पद प्राप्त हो जाता है। इसके बाद प्रहलाद महाराज 6 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। इन श्लोकों का पाठ करने से जिसका किसी के साथ वैर भाव हो, झगड़ा हो, बिना झगड़े के ही समाप्त हो सकता है यदि श्रद्धा से इन श्लोकों का पाठ किया जाए। हम थोड़ा सा कुछ पाठ करते हैं। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेशतां नो मतिरप्यहैतुके मागारदारात्मज वित्तबन्धुषु संगो यदि स्यात् भगवत्प्रियेषु न यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यत्यदूरान्न तथेन्द्रियप्रियः। यत्संगलब्धं निजवीर्यवैभवं तीर्थं मुहुः संस्पृशतां गिमानसं हरत्यजोऽन्तः श्रुतिभिर्गतोऽङ्गजं को वै न सेवेत मुकुन्दविक्रमं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिञ्चना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहिः। हरिर्हि साक्षात् भगवान् शरीरिणा महात्मा झषाणामिवतो यमीप्सितं हित्वा महास्तं यदि सज्जते गृहे तदा महत्त्वं वयसा दम्पतीनां। तस्माद् रजोरागविषादमन्यु मानस्पृहा भयदैन्याधिमूलं हित्वा गृहं संसृतिचक्रवालं नृसिंहपादं भजता कुतो भयमिति। इन श्लोकों का हमने पाठ किया है। यदि इनका अर्थ भी साथ में आ जाए तो और फल मिल जाता है। पिछले अध्याय के अंदर हमने इन श्लोकों को पढ़ते हुए अर्थ भी श्रवण किया था। तो अर्थ पूर्वक पाठ करने से हजारों गुना फल मिलता है।
तो इनका पाठ श्रद्धा से करने से शत्रुओं का, दुष्टों का नाश हो जाता है, उनकी बुद्धि ठीक हो जाती है। प्रहलाद महाराज इसका अर्थ करते हुए कहते भी हैं कि हे हरे, सबका कल्याण हो जाए, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो जाए और सभी प्राणियों में आपस में सद्भावना भी हो जाए, सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में ही प्रविष्ट हो जाए। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा बार बार इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि उसको सुनने से भगवान में जो असाधारण शक्ति है और जो भगवान का प्रभाव है वह हमें पता लगता है। कोई महान व्यक्ति के बारे में जाने बिना ही हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे जैसे भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्र सुनते जाते हैं, हमें उनका प्रभाव और उनकी असाधारण शक्ति का पता लगता जाता है, वैसे वैसे हमारी भक्ति पक्की होती जाती है। प्रहलाद महाराज इन श्लोकों में यह भी कहते हैं कि जिस मनुष्य की भगवान में निष्काम भक्ति है उसके हृदय में सभी देवता, धर्म, ज्ञान आदि सारे सद्गुण सदा ही निवास करते हैं। अर्थात केवल भक्ति के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री हरि ही सभी प्राणियों की साक्षात आत्मा है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय होता है और उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार सभी देहधारियों की प्रिय आत्मा श्री हरि ही है। अतः तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, घमंड, इच्छा, भय, दीनता, इन सब को छोड़ करके भगवान श्री नृसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। इन मंत्रों का पाठ करने से सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिल जाती है। केतुमाल नामक वर्ष में लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि कामदेव रूप से विराजमान रहते हैं। वहां श्री लक्ष्मी जी समाधि योग के द्वारा भगवान श्री हरि के कामदेव स्वरूप में इस मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती हैं। ओम राम रीम रूम, यह कामदेव भगवान का बीज मंत्र है। फिर लक्ष्मी जी ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषैर्विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडश कलायच्छन्दो मया यान्नमया यामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात। इस मंत्र का जप करती हैं। लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से कहती हैं कि हे हरे, सभी स्त्रियां आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा करती हैं, लेकिन वे इस संसार वाले जो पति हैं वो उनके पत्नी, पुत्र, धन किसी की भी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वे स्वयं ही पराधीन हैं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि सच्चा पति तो वही है। पति शब्द का अर्थ ही होता है जो रक्षा करता है, जो सबका ईश्वर है। सच्चा पति तो वही है जो स्वयं निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा था कि दुख दूर कैसे किया जाए। शरणानंद जी ने कहा था कि यदि अपना दुख दूर कर लेंगे तो दूसरे का दुख दूर करने की चेष्टा कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी मानो कह रही हैं कि जो भौतिक पति हैं वे तो हैं ही, लेकिन वास्तव में सबके पति जगतपति श्री हरि ही हैं। उनका आश्रय ले लेंगे तो वे हमारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। फिर कहती है कि जो सकाम भाव से भगवान से कुछ मांगता है उनकी वो एक कामना ही पूरी होती है, और जो निष्काम भाव से भगवान की आराधना करता है, भगवान से भी कुछ नहीं मांगता, तो भगवान उसकी सभी कामनाएं पूरी कर देते हैं। तो ये सोच कर भी कि मेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसे चतुराई नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वांतर्यामी है, सबके हृदय के जानने वाले हैं। प्रयास करना चाहिए कि निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करें। लक्ष्मी माता बड़ी अच्छी बात कहती है कि आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के अलावा मुझे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। माने जो भगवान की भक्ति करता है, लक्ष्मी जी उसके आगे पीछे घूमती हैं, उसके कोई कमी नहीं रहती। वैसे लक्ष्मी जी का अर्थ केवल कागज के टुकड़ों से अथवा कोई धातु के टुकड़ों से नहीं लगाया जा सकता। लक्ष्मी के अनेक अर्थ होते हैं। लक्ष्मी माने संकेत भी होता है, लक्ष्मी माने लक्षण भी होता है। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं वे अपनी मस्ती में रहते हैं, उनके पास आ जाए तो भी मस्त है, ना आए तो भी मस्त रहते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी जी के अनेक रूप हैं, लेकिन हम केवल भौतिक रूप से कागज के टुकड़ों को ही लक्ष्मी जी मान बैठते हैं।
या किसी धातु विशेष के सोने आदि के टुकड़ों को लक्ष्मी मानते हैं। लक्ष्मी जी के अनेक रूप होते हैं। रम्यक नामक वर्ष में भगवान श्री हरि की मत्स्य रूप में मनु महाराज सदा ही पूजा करते रहते हैं और इस मंत्र का जप करते रहते हैं। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणाय उजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः इति। हिरण्मय नामक वर्ष में भगवान श्री हरि कच्छप रूप धारण करके रहते हैं और वहां पर पितरों के राजा अर्यमा माने जो यम देवता हैं वे भगवान श्री हरि की कच्छप रूप में सदा ही आराधना करते हैं और इस मंत्र का जप करते रहते हैं। ओम नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणाय नुपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमो वस्थानाय नमस्ते। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति विराजमान रहते हैं और वहां पर पृथ्वी माता भगवान की स्तुति करती हैं। वे इस मंत्र का जप करती रहती हैं। धरती माता ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ क्रतवे महाध्वरा वयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की श्री हनुमान जी महाराज किम पुरुष वर्ष के प्रधान आष्टसेन आदि गंधर्वों सहित किस स्थान पर विशेष उपासना करते हैं, वहां आज भी और राम जी और श्री हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहते हैं और किस मंत्र का जप करते हैं, यह स्थान इस भूमि पर ही है। भगवान श्री रामचंद्र जी के मनुष्य अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान को धीर मनुष्य की आत्मा ही क्यों बताया है, श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी का त्याग कब व क्यों किया था, भगवान श्री रामचंद्र जी किन गुणों से रहित वानरों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड के 29वें दोहे के कै में लिखा, प्रभु तारु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। इस भाव को भी हम जानेंगे। सभी को श्री भगवान का भजन क्यों करना चाहिए, यह प्रश्न बार बार आ रहा है। भारतवर्ष में भगवान के किस रूप की विशेष आराधना की जाती है, पांचरात्र के रचनाकार कौन है, श्री नारद जी भगवान का कौन सा मंत्र जपते हुए भगवान की स्तुति करते हैं, किसे शरीर छूटने का भय भी नहीं रहता है, भारतवर्ष में प्रमुख रूप से कौन से पर्वत और नदियां हैं, भारत में जन्म लेने वाले मनुष्यों की क्या महिमा देवताओं द्वारा गाई जाती है, श्री हरि का सकाम और निष्काम भजन करने वालों को क्या लाभ होता है, सिम्मल और लंका आदि 8 उपद्वीप जो जम्बू द्वीप के अंतर्गत हैं वे कौन से हैं। तो आइए इन सब प्रश्नों का उत्तर आज के इस पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथैकोनविंशोऽध्यायः किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। श्री शुक उवाच। इस अध्याय में गद्य और पद्य दोनों मिले हुए हैं, गद्य भी हैं और श्लोक भी हैं। किम पुरुषे वर्षे भगवंता मादि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम
सीताभिरामं रामं तच्चरण सन्निकर्षाभिरतः परम भागवतो हनुमान सह किम पुरुषैः अविरत भक्ति रूपास्ते। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं, किम पुरुष नामक वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता जी के हृदय को सुंदर लगने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी महाराज अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उन भगवान श्री रामचंद्र जी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। आर्ष्टिशेणेन सह गंधर्वै रनुगीयमानां परम कल्याणीं भर्तृभगवत कथां समुपश्रृणोति स्वयं चेदम गायति। वहां अन्य गंधर्वों के सहित आर्ष्टिशेण उनके स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी की परम कल्याणमयी गुण गाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार अपने प्यारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षणशील व्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान है। आप श्री रामचंद्र जी अपने मन को वश में रखने वाले हैं, लोकाराधन में तत्पर रहते हैं, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज रामचंद्र जी को हमारा बार बार प्रणाम है। या तद्विशुद्धानुभव मात्रमेकं स्वतेजसाध्व स्तगुण व्यवस्थं प्रत्यप्रशान्तं सुधियोपलम्भनं यनाम रूपं निरहं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय हैं। अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले, सर्वांतरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य हैं। आप नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। मर्त्यावतार स्त्रिह मर्त्य शिक्षणं रक्षो वरायैव न केवलं विभो कुतोऽन्यथा स्याद् रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य। हे प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है, नहीं तो अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगत की आत्मा जगदीश्वर भगवान को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। तो सीता जी के वियोग वाली वो केवल भगवान ने लीला करी थी। भगवान तो स्वयं में ही परिपूर्ण है, उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है। न वै स आत्मात्मवतां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कश्मलमश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। हे प्रभु, आप धीर मनुष्यों के आत्मा हैं और प्रिय भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप श्री रामचंद्र जी न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। भगवान को धीर पुरुषों के आत्मा ही क्यों कहा? यहाँ शंका होती है कि भगवान तो सभी के आत्मा है, फिर यहाँ उन्हें
आत्मवान माने धीर मनुष्य की ही आत्मा क्यों बताया? तो इसका कारण यही है कि सबके आत्मा होते हुए भी उन्हें केवल आत्मज्ञानी मनुष्य ही अपने आत्मा रूप से अनुभव करते हैं, अन्य मनुष्य नहीं कर सकते। श्रुति में जहाँ कहीं आत्म साक्षात्कार की बात आई है वही आत्मवेत्ता के लिए धीर शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत और इति नः शुश्रुम धीराणाम ईशावास्योपनिषद। इस प्रकार इसीलिए यहाँ भी भगवान को आत्मवान या धीर मनुष्य का आत्मा बताया है। लक्ष्मण जी के त्याग के बारे में कथा है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी एकांत में एक देवदूत से बात कर रहे थे। उस समय श्री लक्ष्मण जी पहरे पर थे और भगवान की आज्ञा थी यदि इस समय कोई भीतर आवेगा तो वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। इतने में ही दुर्वासा मुनि चले आए और उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने आने की सूचना देने के लिए भीतर जाने को विवश कर दिया। इससे अपने प्रतिज्ञा के अनुसार श्री भगवान बड़े असमंजस में पड़ गए थे। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि लक्ष्मण जी के प्राण न लेकर उन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि अपने प्रियजन का त्याग करना मृत्युदंड के समान ही है। इसी से श्री भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी का भी त्याग कर दिया था। लेकिन वास्तव में ना तो उन्होंने लक्ष्मण जी का त्याग किया था, न सीता जी के लिए वो मोह को प्राप्त हुए थे, क्योंकि वे आप्तकाम परिपूर्ण भगवान हैं। ये सब स्तुति श्री हनुमान जी महाराज किम पुरुष वर्ष में रहते हुए श्री रामचंद्र जी की कर रहे हैं। न जन्मनु न महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर न कृतिस्तोष हेतु तैर्यद विसृष्टा न पिनो वनौकसश चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। हे लक्ष्मण जी के अग्रज श्री रामचंद्र जी, ऊंचे कुल में जन्म लेना, शारीरिक सौंदर्य होना, वाणी की चतुराई होना, तीखी बुद्धि होना या श्रेष्ठ जाति में अथवा योनि में जन्म लेना, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। वे वानर जो सब प्रकार से असभ्य थे और ना तो उनका उच्च कुल में जन्म हुआ था, ना उनका रूप रंग भी सुंदर था और भद्र पुरुषों की भांति बात करने में भी सक्षम नहीं थे, फिर भी श्री भगवान ने कृपा करके वानरों को भी अपना सखा बना लिया। सुरासुरो वाप्यथ वानरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम् भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तराननयत् कोसलां दिवमिति। इसलिए चाहे कोई देवता हो अथवा राक्षस हो, मनुष्य हो या मनुष्यों से अलग प्राणी जैसे पशु या पक्षी हो, प्रत्येक को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करनी चाहिए जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। श्री भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे भगवान अपने भक्त द्वारा समर्पित छोटी सी सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, वे नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े ही किए को बहुत अधिक मानने वाले हैं। हे प्रभु, आप ऐसे आश्रितों के वत्सल हैं कि जब स्वयं आप अपने दिव्य वैकुंठ धाम को, साकेत धाम को पधार रहे थे, तब समस्त अयोध्या वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब भारतवर्ष के अंदर भगवान नरनारायण रूप से रहते हैं, उनके बारे में वर्णन करके बताते हैं। भारतेपि वर्षे भगवान नरनारायणाख्य आकल्पांत मुपचित धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्योपशमो परमात्मोपलंभन मनुग्रहायात्मवता मनुकंपया तपो व्यक्त गतिश्चरति। भारतवर्ष में भी वे श्री भगवान दया के वश होकर नर नारायण रूप धारण करके संयमशील मनुष्यों पर अपनी कृपा करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। तौ
तम भगवान नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिः भगवत प्रोक्ताभ्यां सांख्य योगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनम सावर्णे रूपदेक्ष्यमाणः परम भक्ति भावेनोपसरति इदं चाभिगृणाति। वहाँ भारतवर्ष में भगवान नारद जी महाराज स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान की महिमा को प्रकट करने वाले पांचरात्र दर्शन का सावर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली प्रजा के सहित अत्यंत भक्तिभाव से भगवान श्री नरनारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतानात्म्याय नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इति। वे श्री भगवान ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित माने झूठी प्रतिष्ठा से परे हैं और जो निर्धन है उनकी एकमात्र संपदा है। शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नरनारायण को नमस्कार है। वे भगवान परमहंसों के परम गुरु हैं और आत्मा रामों के स्वामी हैं। उन भगवान को बार बार नमस्कार है। गायति चेदम और नारद जी ये गाते हैं कर्तास्य सर्गादिषु यो न बाध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः द्रष्टुर्न दृग्यस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो सतविविक्त साक्षिणे। वे भगवान जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से बंधते नहीं हैं, शरीर में रहते हुए भी उस शरीर के धर्म जो भूख प्यास आदि हैं उनके वशीभूत कभी भी नहीं होते, अर्थात उन भगवान को कभी भी भूख प्यास नहीं लगती। परंतु यदि प्रेम से कोई भक्त उन्हें खिलाए अथवा पिलाए तो उनको भूख प्यास लग जाती है। तथा दृष्टा होने पर भी जिन भगवान की दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नरनारायण को नमस्कार है। इदं हि योगेश्वर योग नैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगादयत् यदन्त काले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधितोज्झित दुष्कलेवरः। हे योगेश्वर नरनारायण, हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंत काल में देह के अभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे तो सभी साधनों का यही फल है कि अंत समय में श्री भगवान की याद आ जाए। यथैहि कामोऽस्मिक कामलम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् शङ्केत विद्वान् कुकलेवरात्ययाद् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ मनुष्य जैसे बेटा स्त्री और धन की चिंता करके मृत्यु से डरते रहते हैं, वैसे ही यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय बना ही रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न कोरा श्रम ही है। इसलिए विद्वान व्यक्तियों को ऐसा प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि मरने के समय उन्हें भय नहीं रहे। जैसा कबीर जी ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कबीर जी ने कहा, संसार के सारे प्राणी जिससे डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, उसका मैं स्वागत करने के लिए तैयार हूं कि कब मरूंगा और कब मैं उस परम पद को प्राप्त करूंगा। ऐसी विशेष बात है, इसलिए मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए।
तन्नः प्रभो त्वं कुकले वैरार्पितां त्वन्माययाहं ममतामधोक्षज भिन्द्यामयेना शुवयं सुदुर्भिदां विधेहि योगं त्वयि नः स्वभावमिति। इसलिए हे अधोक्षज भगवान, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि हे प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुई दुर्भेद्य माने जिसका भेदन नहीं किया जा सकता, ऐसी अहमता और ममता को हम तुरंत काट डालें। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। अब उस भारतवर्ष के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, उन सब के बारे में बता रहे हैं गद्य का प्रयोग करते हुए। भारतेऽप्यस्मिन् वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहवो मलयो मंगलप्रस्थो मैनाकस्त्रिकूट ऋषभः ऊटकः कोल्लकः सह्यो देवगिरिर्ऋष्यमूकः श्रीशैलो वेंकटो महेन्द्रो वारिधरो विंध्यः शुक्तिमा नृक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुख इंद्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्रशः शैलास्तेषां नितंब प्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्य संख्याताः। सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से भारतवर्ष के पर्वतों के नाम बताते हुए कहते हैं, हे राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, ऊटक, कोल्लक, सह्य, देवगिरी, ऋष्यमूक, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, शुक्तिमान, ऋक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं, उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित है। एतासामपो भारत्यः प्रजा नामभिरेव पुनन्तीनामात्मना चोपस्पृशन्ति। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करती हैं। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं उनमें दो बड़े नद हैं जिनका नाम ब्रह्मपुत्र और सोन है, बाकी सब नदियां हैं। क्योंकि ये जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और सोन, ये बड़ी भारी नदियां हैं, इसलिए इनको नद कहा जाता है। अब प्रमुख नदियों के नाम बताते हैं। चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मणवती, सिंधुरंधः, शोणश्च नदौ महानदी, वेदस्मृति ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृशस्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रुष, चंद्रभागा, मरुद्वृधा, वितस्ता, असिकनी, विश्वेति महानद्य है। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां ये हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मणवती जिसका आधुनिक नाम चंबल है, सिंधु, अंध और शोण नाम के नद, महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृशद्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वृधा, वितस्ता, असिकनी और विश्वा, ये सब नदियां भारतवर्ष में बहने वाली हैं।
इन सब नदियों के नामों का मंत्र की भांति लोग जप भी करते हैं, जैसे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा पूजा में बोला जाता है। और कभी कभी जाकर उन नदियों का स्पर्श करते हैं, उनमें स्नान भी करते हैं, और इससे भारतवर्ष के निवासी पवित्र होते रहते हैं। तो देखो भारतवर्ष में इतनी सारी नदियां बहती हैं। अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्ध जन्मभिः शुक्ल लोहित कृष्ण वर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्य मानुष नारक गतयो भव्य आत्मन आनुपूर्वेण सर्वा ह्येव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्ण विधान मपवर्गश्चापि भवति। इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्यों को अपने किए हुए सात्विक कर्मों से दिव्य लोकों की, राजस कर्मों से मानुष योनियों की, तामस कर्मों से नारकी योनियों की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्मों के अनुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी भारतवर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से, पालन करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। यह सब भारतवर्ष की ही महिमा है। तो इस भारतवर्ष में रह करके यदि अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार भगवान श्री हरि की सेवा में रत होने का ठीक से प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। योसौ भगवती सर्वभूतात्मन्यनात्मे निरुक्ते निलयने परमात्मनि वासुदेवे नन्य निमित्त भक्ति योग लक्षणों नानागति निमित्ता विद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण यदा ही महापुरुष पुरुष प्रसंग है। हे परीक्षित महाराज, संपूर्ण प्राणियों के आत्मा राग आदि दोषों से रहित अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्षप्रद है। यह भक्ति भाव प्राप्त तभी होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। जब भगवान के प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जल्दी से काम हो जाता है। एतदेव ही देवा गायन्ति, देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। क्यों गाते हैं वो भी बता रहे हैं। अहो अमीशाम हिमकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्मलाभं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपैकं स्पृहाहिनः। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में श्री भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। ऐसी दुर्लभ महिमा मनुष्य शरीर की गाई जाती है। किम दुष्करैर्नः क्रतुभिस्तपो व्रतैः दानादिभिर्वा द्युजयेन फल्गुना न यत्र नारायणपाद पंकज स्मृतिः प्रमुष्टा तिशयेन्द्रियोत्सवात्। हमें बड़े कठोर यज्ञ तप व्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या फायदा है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है। ज्यादा भोग भोगने से बुद्धि का नाश होने लग जाता है। अतः कभी भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं है। बताओ, देवता लोग ऐसा कह रहे हैं। तो ज्यादा भोग प्राप्त करने से, स्वर्ग आदि प्राप्त करने से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा देवता लोग पश्चाताप कर रहे हैं। कल्पायुषां स्थान जयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारत भूजयो वरम क्षणेन मर्ते न कृतं मनस्विनः संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरे। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है।
स्वर्ग से भी वापस निकलना पड़ता है। कहा जाता है कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जितने लोक हैं उन सब से बाहर वापस आना पड़ता है। उन ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी सी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। इस मनुष्य शरीर की इतनी भारी महिमा गाई जा रही है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, तो इसी मनुष्य जीवन में उस अभय पद परमात्मा के पद की प्राप्ति हो जाएगी, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी, जहाँ दुखों का सदा के लिए अभाव हो जाता है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता तदाश्रया न यत्र यज्ञे क्षमखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै सेव्यताम्। जहाँ भगवान की कथा रूपी अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवान के प्यारे भक्त साधुजन निवास नहीं करते, और जहाँ नित्य गीत आदि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा नहीं की जाती, अर्थात जहाँ भगवान के श्री हरि नाम का संकीर्तन नहीं किया जाता, भगवान की भागवत आदि कथाएं नहीं सुनी जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक की क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। प्राप्ता नृजातिं त्विह ये च जन्तवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संवृताम् न वैयतेरन्न पुनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बंधनम। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में विवेक बुद्धि उसके अनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्य आदि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयास नहीं करते तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फलादि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों की तरह फिर बंधन में पड़ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक बार शिकारी के चंगुल से छूट गया, किसी शिकारी ने उस पशु अथवा पक्षी को पकड़ लिया है और वो फिर वहां से भागता नहीं है, यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो श्री भगवान का भजन करके इस संसार चक्र से निकलने का प्रयास नहीं करते, केवल बहाने ही लगाते रहते हैं, कहते रहते हैं समय नहीं है, मन नहीं लगता है, रुचि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसा कहने वालों की वो दशा होती है जैसे कोई पक्षी या पशु को कोई शिकारी पकड़ तो लेता है, लेकिन भाग्यवश किसी कारण से वो पक्षी या अथवा पशु उस जाल से बाहर निकल जाता है और फिर से वही फल के लोभ के कारण से उस जाल में फंस जाता है और फिर रोता रहता है कि मौका मिला था, खो दिया। यही श्रद्धया बर्हिषि भागशो हविर निरुक्तमिष्टं विधि मंत्र वस्तुतः एकः पृथंग नाम विराहुतो मुदा गृह्णाति पूर्णा स्वयमाशिषां प्रभु। अहो इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें आहुति प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्र आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम भगवान श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। तो मानो आहुति दी तो जाती है अन्य अन्य देवताओं को, लेकिन उन सब के मूल हैं भगवान श्री हरि, वे ही उस हवि को ग्रहण करते हैं। सत्यम दिशत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजता मनिच्छता मिच्छापिधानम निज पाद पल्लवम। ये ठीक बात है कि भगवान सकाम मनुष्यों के मांगने पर उन्हें अभिष्ट पदार्थ दे देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में फिर से कामनाएं होती रहती हैं। इसके विपरीत जो उन भगवान का निष्काम भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। यदि यत्र न स्वर्ग सुखावशेषितम्
स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम् तेना जनाभे स्मृतिमज्जन्मनः स्यात् वर्षे हरिर्यद भजतांशं तनोति। इसलिए अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हम देवताओं को इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। अतः श्री हरि का भजन करना चाहिए। तो देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर में आकर के भगवान करना चाह रहे हैं। मनुष्य शरीर मिलने के बाद में यदि भगवान की स्मृति भी मिल जाए, भगवान की स्मृति कराने वाले भगवान के प्रेमी भक्त महात्मा महापुरुष मिल जाए, तब तो फिर मौज ही मौज है। क्योंकि यहाँ श्री हरि जो भजन करने वाले हैं उनका सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण करते हैं। अब श्री सुखदेव जी गद्य में है। श्री शुको उवाच जम्बूद्वीपस्य च राजन् नृपद्वीपा नष्टौ ह्यैक उपदिशन्ति सगरात्मजैरश्वान् वेषण इमां महीम परितो निखनद्भि रूपकल्पितान्। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हे राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। उन 8 द्वीपों के नाम है तद्यथा स्वर्णप्रस्थ चंद्र शुक्ल आवर्तनो रमणको मंदर हरिण पांचजन्य सिंहलो लंकेति। उन 8 द्वीपों के नाम है स्वर्णप्रस्थ चंद्र शुक्ल आवर्तन रमणक मंदर हरिण पांचजन्य सिंहल और लंका। एवं तव भारतोत्तम जम्बूद्वीप वर्ष विभागो यथोपदेश मुपवर्णित इति। हे भरत श्रेष्ठ परीक्षित, इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे जम्बूद्वीप वर्णनम नामैकोनविंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता पंचम स्कंद में जम्बूद्वीप वर्णन नामक 19वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।